आप सभी बिहार वासियों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। आप देख सकते हैं हमारा छठ पर्व आ चुका है और जो गंगा जी का घाट है सजा दिया गया है, एकदम जगमगाने वाला है। आज रात को, आज शाम से यह घाट जगमगाने लगेगा और यह बक्सर का वीर कुंवर सिंह सेतु है जिसको सारीम पुल भी कहा जाता है। देखिए इस पुल को भी सजा दिया गया है और इस शुभ अवसर पर आज शाम को और कल सुबह में बलिया से भी हजारों लोग आते हैं। इस पुल से होते हुए बक्सर गंगा जी घाट पर आकर के छठ मनाते हैं। हजारों लोगों का यहाँ पर हुजूम लगता है और आकर के यहाँ पर गंगा जी के घाट पर छठ महापर्व मनाते हैं। देखिए यह जो छठ महापर्व है हम बिहारियों के लिए बस एक त्यौहार नहीं है, यह एक बिहारियों के लिए इमोशन है। हम बिहारी देश के और विदेश के किसी भी कोना में रहते हैं तो वहाँ से चल कर के अपने गांव जरूर आते हैं और आकर के अपने परिवार के साथ छठ त्यौहार मनाते हैं। लेकिन इसी बीच हमको आप सभी से यह बताना है और यह दिखाना है कि सरकार इस त्यौहार पर और इन सभी के बीच में कितनी बड़ी लापरवाही करती है। देखिए छठ पर्व के शुभ अवसर पर इसको लगाया गया है, हम इसका सराहना करते हैं और बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सभी चीज़ के बीच में ये आप देख सकते हैं, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। इन सभी चीज़ के बीच में यह देखिए, आज से मात्र 4 से 5 महीना पहले यह पुल टूट गया था। यहाँ पर एक स्कॉर्पियो आकर के इस गंगा नदी में छलांग मार ली थी और 4-5 महीना के बाद देखिए यह पुल का आज भी वही दयनीय स्थिति है, आज भी जर्जर हाल में है, आज भी इसी तरह टूटा हुआ है। यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाया गया है। देखिए एक रस्सी यहाँ पर बांध दिया गया है और इसी फुटपाथ से होते हुए आज और कल हजारों लोग इस तरह से पैदल चलते हुए आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। और मान लीजिए पैर लड़खड़ा गया और उस गंगा नदी में गिर गए तो क्या होगा? आप बताइए। इस गंगा नदी में जाकर के जल समाधि ले लिए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? हमको तो अब यह नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसका जिम्मेवार किसको ठहराएं। यूपी के बुलडोजर बाबा को ठहराएं कि बिहार के कुर्सी कुमार को? लेकिन यह जो पुल है NHAI के अंतर्गत आता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके अंतर्गत आता है और NHAI वालों का भी इस पर कोई ध्यान नहीं है, कोई निगरानी नहीं है। ये टूटा हुआ बैरिकेडिंग को देखिए किस तरह से जर्जर हालत में है। और यहाँ से जब सुबह शाम आए दिन लोग टहलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, यहाँ पर तैयारी करने वाले लड़के दौड़ते भी हैं। लेकिन आज तो छठ महापर्व है, इस पर्व के शुभ अवसर पर हजारों लोग आएंगे जाएंगे, बलिया से लोग आते हैं और इस बक्सर के गंगा घाट पर छठ मनाते हैं। अब बताइए उन लोगों का जिम्मेवारी किस तरह से सरकार निर्वहन कर रही है, उन लोगों का देखभाल किस तरह से सरकार कर रही है। उनके जान का 1% भी यहाँ की बक्सर की प्रशासन, बक्सर की सरकार और बिहार की सरकार और यूपी की सरकार NHAI वाले नहीं कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ पर आके 10-20 लोग जल समाधि ले लेंगे तब यहाँ पर लोग आकर के शोक व्यक्त करेंगे और एक कैंडल मार्च निकालेंगे कि लोग मर गए हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, इसका कोई मरम्मत नहीं किया जाएगा। अगर आपको इसका मरम्मत नहीं करना है तो आप इस पुल को बंद कर दीजिए। यहाँ पर नया पुल बनाया गया है, इसी पुल से लोग आएंगे जाएंगे, क्या जरूरत है इस पुल का? फिर इस छठ महापर्व के दिन आप सभी बिहार वासियों का, आप सभी बक्सर वासियों का मैं ध्यान केंद्रित करते हुए और बक्सर जिला के इस सारीम पुल की जर्जर हालत की समस्या को बताते हुए और बक्सर प्रशासन का और बक्सर के सरकार का ध्यान केंद्रित करते हुए और इस समस्या को बताते हुए हम आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।